हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन टीबीएमएस। डाटाबेस के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल। तो हम उसको स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if and only if the domain of each attribute contain only atomic individual value and the value of each attribute contain only a single from the domain। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? इफ एंड ओनली इफ डोमेन का मतलब क्या हुआ? एक रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज या एक कॉलम के अंदर एंड ईच एट्रीब्यूट कंटेन एटॉमिक वैल्यू उस डोमेन के अंदर हो और एट्रीब्यूट, आप लोगों को पता होगा एट्रीब्यूट क्या हो, जो एंटिटी की करेक्टरिस्टिक दे, उस चीज़ को बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ओनली एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या हो? इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब एक ही सिंगल वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग। जैसे किसी का मोबाइल नंबर होगा तो एक ही मोबाइल नंबर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर डालना है। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो दूसरी कॉलम या दूसरा रिकॉर्ड हमें बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअल वैल्यू होगी। एंड द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू फ्रॉम दैट डोमेन, और उस एट्रीब्यूट की ओनली सिंगल वैल्यू होगी फ्रॉम दैट डोमेन, उस रेंज के अंदर, उस डोमेन के अंदर, तो उसकी सिंगल वैल्यू होगी। नॉर्मल बोले अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे होगी? जैसे एक बंदे के दो मोबाइल है, पहला मोबाइल दूसरा मोबाइल, तो उस डोमेन के अंदर उसका एक के अंदर तो बनेगा पहला मोबाइल का कॉलम पहला, और दूसरी रो बनेगी दूसरा मोबाइल का। तो उस एट्रीब्यूट की कंटेन एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी एक रो या एक कॉलम के अंदर। ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, जो एट्रीब्यूट होगा वो भी क्या होगा? सिंगल वैल्यू फ्रॉम दैट डोमेन। दोबारा देख लेते हैं। ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली एटॉमिक, और या एटॉमिक ब्रैकेट इसकी फुल फॉर्म होती है या सिनोनिम होता है इंडिविजुअल वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली ए सिंगल वैल्यू फ्रॉम दैट डोमेन। ये आपकी डेफिनेशन है, ये एज इट इज़ आपने अगर एग्जाम में आती तो एज इट इज़ लिखनी होती है। उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट लिखे फर्स्ट नॉर्मल के फॉर्म के, जैसे इट शुड हैव सिंगल एटॉमिक वैल्यू एट्रीब्यूट कॉलम। कॉलम की वैल्यू सिंगल होगी, एटॉमिक होगी। यहाँ लिख रखे है एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू क्या होगी? सिंगल होगी। वैल्यू स्टोर इन ए कॉलम शुड ऑफ द सेम डोमेन। जो वैल्यू स्टोर होगी उस कॉलम के अंदर सेम डोमेन की होगी। जैसे मान लो अगर इंटीजर लिया है तो हमने इंटीजर नंबर ही डालना है उसके अंदर। अगर आपने मान लो करैक्टर से रिलेटेड डालने हैं तो करैक्टर ही आ गए A to Z, मतलब क्या होगा? सेम डोमेन की होगी, सेम डोमेन की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं हम किसी उसके अंदर, किसी कॉलम के अंदर, तो उसके अंदर मोबाइल नंबर ही आएगा। कि ऐसा नहीं कि एक मोबाइल नंबर डाल के दूसरा उसके के अंदर आप नाम डाल देंगे। मतलब समझ में आ गया होगा? सेम आएंगे। जैसे अगर हम किसी कॉलम के अंदर लास्ट नेम डाल रहे थे, उसके अंदर पूरा के अंदर लास्ट नेम ही आएगा। ऐसा नहीं पहले 10 लास्ट नेम डाल दिए फिर हम उसे फर्स्ट नेम डालने लगे। मतलब वैल्यू स्टोर इन कॉलम शुड बी द सेम डोमेन, सेम डोमेन की होगी। समझ में आ गया? ऑल द कॉलम इन टेबल शुड हैव यूनिक नेम। जो भी कॉलम के नाम होंगे वे हर एक यूनिक नाम हो गए। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग हुए, ऐसा नहीं पहले फर्स्ट नेम डाल दिया फिर लास्ट नेम दे फिर एक बार फिर फर्स्ट नेम डाल दिया। तो ऑल कॉलम इन टेबल शुड हैव यूनिक नेम, हर एक के यूनिक नेम हो गए। एंड द ऑर्डर विच डाटा स्टोर डज नॉट मैटर, और वो मैटर नहीं करेगा कि उस टेबल के अंदर हम क्या डाटा डाल रहे हैं, वो उसका कोई मैटर नहीं है, वो हम कुछ भी डाल सकते। बस ये चीज़ें रखनी है। एट्रीब्यूट और कॉलम की वैल्यू सिंगल और एटॉमिक होगी। हाँ, सेम डोमेन के अंदर कॉलम के अंदर डाटा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नेम डालना है तो उस कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम ही आएगा, लास्ट नेम नहीं डाल सकते। अगर लास्ट नेम का बनाया है कॉलम तो लास्ट नेम ही आएगा। ऑल कॉलम डाटा टेबल शुड हैव यूनिक नेम, यूनिक नेम होना चाहिए, अलग अलग नेम होने चाहिए, सेम नेम नहीं होना चाहिए। एंड द ऑर्डर इन विच डाटा स्टोर डज नॉट मैटर, और किस ऑर्डर से डाटा हम एंटर कर रहे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग कर रहे हैं, किस ऑर्डर से करे वो उसके अंदर कोई मैटर नहीं है। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन और उसके कुछ की पॉइंट।
तो इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक टेबल बनाई यहाँ स्टूडेंट के नाम से। हमने देखिए ये कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम है, इनको ही बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो हमने क्या दिया, स्टूडेंट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टेट और कंट्री। ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ डोमेन मस्ट कंटेन ओनली यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू थी ना, तो आप लोग देखेंगे यहाँ मोहित का मैंने 2 मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। मोहित के क्या डाल के है, 2 मोबाइल नंबर, स्टेट हरियाणा है, इंडिया। संजय का एक है, दिल्ली है। मोहित का एक है, ये मोहित अलग है, ये दूसरा, तो ये अलग है। रोहित ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। नो डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। ठीक है। ईच कॉलम मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू और मस्ट बी कंटेन इन डोमेन, डोमेन के अंदर ही होने चाहिए। तो और जो कॉलम का नाम होगा वो यूनिक होगा। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट एक नाम एक ही बार ले रखा है तो एक ही बार है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर एक ही बार ले रखा है, स्टेट एक ही बार है, कंट्री एक ही बार है। तो ये क्या है, अगर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, डेफिनेशन के अंदर अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉलम का नाम यूनिक है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कि एट्रीब्यूट है वो यहाँ यूनिक नहीं है, आइडेंटिफिकेशन यूनिक नहीं है। इसके 2 हमने मोबाइल नंबर डाल के, तो कॉलम की वैल्यू भी यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इंडिविजुअल होनी चाहिए। तो हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एज इट इज वो ले लेते हैं एट्रीब्यूट, ये वाले कॉलम एट्रीब्यूट कह लो, कॉलम कह लो, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट नाम, सीरियल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टेट और कंट्री। अब सबसे पहले हम मोहित को लेते हैं, मोहित, मोहित ले लिया। मोहित का फर्स्ट मोबाइल नंबर डाल दे ये वाला, और इसका स्टेट और हरियाणा। अब जो ये सेकंड वाला है ना, इसके लिए हमें अलग से एक रो या कॉलम बनाना पड़ेगा जैसे, लेकिन इसका सीरियल नंबर एक ही रहेगा, मोहित। ये दूसरा मोबाइल नंबर डाल दे इसका, क्योंकि इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम ना नहीं। एक बंदे के पास 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको अलग अलग ही इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है। एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक या सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी ये मोबाइल नंबर डाल दिया, हरियाणा और इंडिया। उसके बाद संजय में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संजय ठीक है, एज इट इज़ ले लिया संजय का। मोहित में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दूसरा वाला मोहित है। ऐसा नहीं हो सकता अब आप कह दोगे जी इंडिविजुअल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है, और मतलब डुप्लीकेसी भी नहीं होनी चाहिए। तो मोहित, ये वाला मोहित वो नहीं है, ये मोहित और है, क्योंकि इसका मोबाइल नंबर अलग है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा से, इसलिए लिया मैंने। आप लोगों को पता चल जाए जी ये मोहित वही है, नहीं है, ये मोहित उत्तर प्रदेश का, ये मोहित हरियाणा का। ठीक है। उसके बाद रोहित में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रोहित का एज डाल दिया। तो ये क्या थी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो एक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेस।